हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN इंस्टीट्यूट 21 में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को। आज हम लोग पढ़ेंगे बीम दूरी क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब दूरी क्या है, बीम ऊंचाई किसे कहते हैं और प्रतिबिंब ऊंचाई कैसे कहते हैं। तो आप लोगों को पहले ही पता है कि बीम क्या है और प्रतिबिंब क्या है। तो उस यदि नहीं देखे हैं तो छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, बीम किसे कहते हैं प्रतिबिंब किसे कहते थे, एक बार फिर से समझा देते हैं कि बीम और प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे मेरा चित्र है, किस में बनेगा, मतलब दर्पण में बनेगा। तो वो क्या हो गया, मेरा चित्र जो बनेगा, मान लिए कि ये क्या है, दर्पण है, ये मेरा चित्र है ना, आपका है। देखिए तो किसका, जिसका भी है रहने दीजिए, समझने से मतलब है। तो क्या हो रहा है कि ये चित्र है, मान लिए आपका है चित्र ही। इसका आग बना देते थोड़ा, इसका नाक भी थोड़ा दे देते, इसका नाक भी थोड़ा दे देते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या है, जिस वस्तु का बिंब, जिस वस्तु का चित्र बनेगा किसमें, मिरर में, मतलब आईना में, मतलब दर्पण में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। और जब वस्तु का बन रहा है, इस वस्तु का बन रहा है, इस आदमी इसका बन रहा है, तो इसको कहेंगे क्या, बीम। क्या कहेंगे इसको, मान लिया मैं हूँ यह, अरे मेरा चित्र यहाँ पर बन रहा है, तो यह मैं क्या हो गया, बीम, और मेरा चित्र क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो बीम दूरी क्या है आज समझेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी क्या है उसको समझेंगे, उसके बाद बीम ऊंचाई क्या है उसको समझेंगे, और प्रतिबिंब ऊंचाई किसे कहते हैं इसको बारी बारी से डेफिनेशन के साथ हम लोग समझते हैं। चलिए आगे, तो शुरुआत करते हैं पहले बीम दूरी क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और क्या बोलना चाहेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पहुंचेगा, तो सबको ही पढ़ने का हक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग बीम दूरी क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, तो एक चित्र बना हुआ है, मान लीजिए अवतल दर्पण है। तो क्या हो रहा है कि ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव, और यह है क्या, बीम है। आपको समझ आए, ये क्या है, बीम है, ये वस्तु है, इससे इसके बीच दूरी, मतलब कि ध्रुव से किसके बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, बीम दूरी कहेंगे। इससे हम लोग, मतलब कि यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी का हम लोग क्या कहते हैं, बीम दूरी कहते हैं। इसे हम लोग यू द्वारा दर्शाते हैं, मतलब यू से हम लोग छोटा यू से किससे दर्शा रहे हैं, यू स्मॉल यू से दर्शाते हैं किसको, बीम दूरी को। तो इसका डेफिनेशन होगा कि जो होगा कि दर्पण के ध्रुव P और मतलब तथा बीम के बीच की दूरी, बीम मतलब ए बी क्या है, बीम है, तो हम लोग ए बी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, हम लोग ध्रुव कहेंगे, मतलब ध्रुव नहीं, सॉरी, बीम दूरी कहेंगे। क्या, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से, किससे, यू से, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं किसको, बीम दूरी को। अब एक चीज ख्याल रखिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बीम दूरी का मान कभी धनात्मक नहीं होता है, मतलब कि इसका मान जो होता है हमेशा ऋणात्मक होगा, किसमें, ऋणात्मक होगा। ख्याल रखिएगा कि बीम दूरी का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब दूरी क्या है। ये तो बीम है, क्या है, बीम है, इसका तो कहीं पर तो इसका चित्र बनेगा ना। तो चित्र जहां बनता है, ये P है ध्रुव, और ये क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, बी ए क्या है, हम लोग का प्रतिबिंब है। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच, किसके बीच, प्रतिबिंब के बीच, ये क्या है, प्रतिबिंब है, इसको हम लोग कहेंगे, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबिंब दूरी। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। तो अब आप लोग समझ में आ गया प्रतिबिंब दूरी क्या है। तो डेफिनेशन से समझा देते हैं, दर्पण के ध्रुव P तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल
भी से। तो आगे बढ़ते हैं अब, चलिए बीम ऊंचाई को। तो चलिए देखते हैं बीम ऊंचाई क्या है। तो जैसे मेरा जो ऊंचाई है उसको कहेंगे क्या, मतलब मेरा लंबाई को क्या कहेंगे, बीम ऊंचाई। कितना है जानते हैं, 173 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें समझाते हैं आप बोर्ड में। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, वस्तु मतलब बीम है, इसकी ऊंचाई, किसकी, वस्तु की ऊंचाई को मतलब लंबाई की, इसकी यहाँ से मतलब 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। किसकी वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, बीम ऊंचाई। और बीम ऊंचाई जो होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या रखिएगा, बीम ऊंचाई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक, मतलब प्लस में ही होगा, ना कि माइनस में। क्या रखिएगा, तो डेफिनेशन से समझा देते हैं कि बीम वस्तु की लंबाई बीम ऊंचाई कहते हैं। वस्तु की मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उसको क्या है कहेंगे हम लोग, बीम ऊंचाई कहेंगे। इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, एच से। किससे, एच से दर्शाते हैं किसको, बीम ऊंचाई के। तो अब चलिए देखते हैं प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है। मतलब कि जैसे दर्पण है, इसमें चित्र बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, कितना लंबाई का बना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मतलब कि मान लीजिए 4 सेंटीमीटर बना। कितना, 4 सेंटीमीटर बना। तो 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, प्रतिबिंब ऊंचाई। प्रतिबिंब ऊंचाई क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, बी ए क्या है, प्रतिबिंब है, और ए बी क्या है, बीम है। ये क्या है, बी ए प्रतिबिंब है। उसकी लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब ऊंचाई कहेंगे। तो इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, एच डैश से, एच के पावर डैश दे देंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब ऊंचाई, और जहां पर एच रहेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, बीम ऊंचाई। तो आज हम लोग पढ़ लिए बीम दूरी क्या है, बीम प्रतिबिंब दूरी क्या है, अब बीम ऊंचाई क्या है, और प्रतिबिंब ऊंचाई क्या है, पढ़ लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे और नए क्वेश्चन को। तो देखते रहिए CSN स्टडी 20।